नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, मेंसुरेशन का जो क्षेत्रफल चैप्टर है इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन बना चुके हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 616। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिया है 616 वर्ग किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना है? 616। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के वैल्यू लिख दिए 22/7। आर हमको मालूम नहीं है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 से 11 पचे 55, 11 छक 66, 2 से काटिएगा तो 28। अब गौर कीजिएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 28 गुने 7। 28 गुने 7, तो आर बराबर हो जाएगा √अंडर 28 को कितना लिखिएगा? 7 चौक 28 और गुने 7। 2 को 7 है तो एगो 7 को बाहर निकाल लीजिए। एगो 7 बाहर निकल जाएगा, 4 है तो बाहर निकलेगा 2, यानी कि रेडियस निकल गया कितना? रेडियस निकल गया, वृत्त का त्रिज्या निकल गया 14। तो कह रहा है कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। आप जो है ना, इस पर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किस स्पीड से? तो स्पीड दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो टी बराबर निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। डिस्टेंस आप क्या लीजिएगा? डिस्टेंस यानी इसका सरकमफ्रेंस। हम वृत्त के बाहर में चक्कर लगाएंगे, परिधि होता है, ये परिधि हुआ वृत्त का परिधि, इसको हम चक्कर लगाएंगे। ठीक, तो चक्कर लगाएंगे तो परिधि बराबर होता है 2 और पाई का मान हुआ 22/7 और आर का वैल्यू कितना हो गया? रेडियस का वैल्यू है 14 निकला हुआ। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है? 22। स्पीड दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 दूना 14। टाइम कितना लग गया? तो 4 घंटा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया हुआ है। तो वृत्त के सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमाप बराबर होता है कितना? 2 पाई आर होता है वृत्त का, उसका आधा लेना है, यानी कि सरकमफ्रेंस इसका निकालने जाइएगा तो हो जाएगा कितना? पाई आर। गौर कीजिएगा, ये वृत्त अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। इसको हम निकाले, इसको निकाले तो कितना आ गया? पाई आर। और टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री में ये दोनों आर आर है, तो इस डिस्टेंस में हम आर आर यानी एक आर जोड़िएगा तो 2 आर हो जाएगा। तो कह रहा है इसका परिमाप 36 है। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या है? परिमाप 36 है, कॉमन है आर। आर को कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2 आ गया। ठीक, अब गौर कीजिएगा, आर इज इक्वल टू हमसे पूछेगा तो 36 बाई पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए, पाई का मतलब होता है 22/7 और 2 है तो 2, इसके नीचे 1 हो गया, एलसीएम ले लिए तो 7 हो गया। 22 और प्लस 14, 22 और प्लस 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 2 1 3, 36/7 आ गया। इसका वैल्यू आ गया 36/7। 36 पाई प्लस 2 का वैल्यू 36 और 22/7 है, तो 7 को ऊपर जाने दीजिए, इज इक्वल टू आर। 36 से 36 कट जाएगा, आर इज इक्वल टू बच गया कितना? 7 हो गया। अब गौर कीजिएगा, आर इज इक्वल टू हमारे पास 7 मिल गया। तो कह रहा है इसका व्यास क्या होगा? व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर कह रहा है व्यास। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। तो 2 और r का वैल्यू कितना निकला है? r का वैल्यू 7 निकला है, तो 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर क्या निकल गया? इसका व्यास निकल गया। ये व्यास हुआ टोटल। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 है। व्यास 63 है, यानी तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो हो जाएगा वो व्यास का आधा हो जाएगा। देखिए, व्यास बराबर होता है 2r। ठीक, तो हमको r बराबर निकालना होगा तो व्यास का आधा हो जाएगा। तो r निकाले हैं तो व्यास जितना दिया हुआ था, डायमीटर जितना दिया था, उसका आधा कर दिए। तो उसका परिमाप कहता है, परिमाप मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बराबर होता है पाई आर प्लस 2r, क्योंकि यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के परिमाप बराबर क्या हुआ? पाई आर प्लस 2r। दोनों में कॉमन r है, तो r को आप ले लीजिए कॉमन, पाई प्लस 2। पाई का वैल्यू कितना है?
आर दिया हुआ है 63/2 और ये हो जाएगा 22 पाई प्लस 2 को देखिए, पाई प्लस 2 इजिकल टू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और प्लस 2 है, सॉरी प्लस 2 है, प्लस 2 इसके नीचे 1 आ गया, एलसीएम लिए तो हुआ 7, 7 दूना 14, 22 प्लस 14, इस दोनों को जोड़ दीजिए 4 2 6, 36/7 आ गया, यानी 36/7। 2 से काटिएगा तो 18 बार में कट जाएगा, 7 से 9 तो 63 हो गया। अब 18 में आप 9 से गुना कीजिएगा तो 162 हो जाएगा। 162 क्या निकल गया? सेंटीमीटर। क्या निकल गया? सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि निकल गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, उस वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा जो है परिधि को परिधि से मिलाने वाली जीवा हो गया, 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जीवा जो है वह केंद्र से कितने की दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओ केंद्र है, इसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो व्यास की लंबाई क्या होगा? तो व्यास की लंबाई हमसे पूछ रहा है, गौर कीजिएगा। सेंटर से बाउंड्री की दूरी को रेडियस कहते हैं। ये ओ है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। रेडियस यहाँ होगा, रेडियस इज इक्वल टू हमको ओ बी हुआ। तो टोटल जीवा की लंबाई 6 है, तो इसको हम 3 हो गया, टोटल 6 है तो 3 3, 2 बराबर भाग में कट गया। तो अब हमको व्यास की लंबाई निकालना है। गौर कीजिएगा, अब यहाँ जो ए पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने के साइड को एच बोलते हैं, यानी कर्ण। कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक कितना है? एक लंब हो गया आपको 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 3, आधार 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया? रूट अंडर 25 हो गया। 25 का कितना निकलेगा? बाहर निकलेगा 5, यानी h बराबर हो गया 5। अब गौर कीजिएगा, यहाँ जो h निकाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, वहीं सर्कल का क्या है? रेडियस है। तो रेडियस हमको निकल गया है कितना? h कहने का मतलब h बराबर रेडियस के है। तो रेडियस कितना निकल गया है? तो रेडियस निकल गया 5। अब हमसे क्या पूछता है? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो 2 और r का मान कितना है? r का मान निकल गया है 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, व्यास 10 हो जाएगा। इसी को ना व्यास कहते हैं। ये टोटल व्यास हो गया, ठीक। तो हमको व्यास की लंबाई निकालना है, तो व्यास की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर हम 55 में आते हैं। एक रस्सी जिसे एक बछड़ा बंधा हुआ है, वह 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया गया। पहले था कितना? 12 था। देखिए, पहले इसकी रस्सी की लंबाई जो थी वो 12 थी। अब रस्सी की लंबाई बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 23 मीटर कर दिया गया है। 23 मीटर, गौर कीजिएगा, 23 मीटर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है अतिरिक्त कितना वो घासयुक्त क्षेत्र को चरेगा वह। देखिए, यहाँ पर बांधा हुआ है गाय दिया हुआ है, एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ बछड़ा है। तो पहले उस रस्सी की लंबाई 12 थी, तो पहले बछड़ा इतने क्षेत्र को चरता था। अब उस रस्सी की लंबाई 23 मीटर कर दिया, तो एक्स्ट्रा अब कितना चर पाएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो पहले बड़ा वाला ले लेते हैं 23 रेडियस, और छोटा वाला रेडियस ले लेते हैं 12, ठीक। तो बड़ा वाला में से हम छोटा वाला को घटा देंगे, छोटा वाला को हटा दीजिएगा आप, तो बच जाएगा एक्स्ट्रा क्षेत्र। तो उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बड़ा वाला का पाई r स्क्वायर में से हम पाई छोटा वाला r स्क्वायर लिए, पाई कॉमन ले लिए। r हो गया 23, 23 के स्क्वायर बराबर 529, और पाई कॉमन ले लिए। छोटा वाला r 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर 144। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन में पाई है नहीं है, तो आंसर में देख लेते हैं। यदि पाई रहता है तो हम छोड़ देते हैं। 529 में से आप 144 घटा दीजिए, 144 घटा दीजिए, कितना आ गया? 5, 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से गया 385। 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब 22 में 55 से गुना कर दीजिए। 22 में हमको गुना करना है, चाहे कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 एक 11, 0 1 2 1, 1210। एक्स्ट्रा कितना चलेगा? तो 1210। यूनिट क्या है? मीटर है, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। किन दो आकृति का क्षेत्रफल समान होगा? तो पहला ए में ऑप्शन दिया है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7,
और रेडियस कितना होगा, यहाँ व्यास 14 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 को हम 2 बार लिखते हैं तो कट जाएगा 22 सत्ते 154। ठीक। और दूसरा में दिया हुआ है क्या, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 12 और चौड़ाई कितना दिया है 10। 12 में 10 से गुना कीजिएगा तो 120। यूनिट देख लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 इसका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी कर दीजिए। सी ऑप्शन में है क्या, वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए। अब नेक्स्ट है आपको रेक्टेंगल ही है डी में, यानी आयत है। आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया 14, चौड़ाई हो गया 10, तो चौड़ाई हो गया 11। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को गुना कीजिएगा 140 में आप 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल बराबर है इसमें से देख कर बताइए। 154 ए ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। तो ए और डी किस ऑप्शन में है, यानी 56 का आंसर हो जाएगा डी। 56 का आंसर हो जाएगा डी। दो वृत्त के व्यास का योग 35 है। दो वृत्त है जिसके व्यास यानी डायमीटर को जोड़े हैं तो 35 आया है। तो मैथ का नियम है कि एक वैल्यू फिक्स मान लीजिए। तो एक का व्यास हम डी मान लीजिए, एक का व्यास, तो दूसरे का व्यास हमको क्या मानना पड़ेगा, दोनों का योग 35 है तो दूसरे का 35 माइनस डी मान लिया। उनके परिधि में अंतर 22 का है। देखिए परिधि में अंतर 22 का है, गौर कीजिएगा। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, दोनों के सर्कमफ्रेंस में अंतर कितने का है 22 का है। जुड़िएगा, d इजिकल टू होता है 2r। d मतलब डायमीटर यानी कि व्यास, व्यास बराबर कितना होता है 2r, रेडियस का दुगुना। तो 2 और r जहाँ लिखा हुआ है 2r को मिलाकर हम क्या लिख देते हैं, 2r को जगह पर हम d लिख देते हैं। तो 2r के जगह पर हम d लिख देते हैं यानी पाई d। ठीक, यहाँ देखिए 2 है r है, 2r के जगह पर हम पाई को पाई लिख दिए और 2r के जगह पर हम दूसरा हम क्या लिख दिए, 2r के जगह पर हमको व्यास लिखना है। तो दूसरा वाला व्यास माने है कितना 35 माइनस डी, दूसरा व्यास है। और दोनों का अंतर कह रहा है क्वेश्चन जो 22 है तो 22 दे दिए। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पाई डी है तो पाई डी माइनस, यहाँ 35 में पाई से गुना होगा तो 35 पाई माइनस पाई ए, माइनस है ए भी माइनस है तो प्लस पाई डी इजिकल टू हो गया 22। पाई डी हो गया 2 पाई डी माइनस 35 पाई इजिकल टू 22 हो गया। अब पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 2d माइनस 2d हो गया माइनस हो गया 35 इजिकल टू हो गया 22। तो 2d माइनस 35 इजिकल टू हो जाएगा 22 बटा पाई, यहाँ पर था गुना के रूप में था, इजिकल टू का बाद लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटा 7, तो कट गया 2d इजिकल टू हो जाएगा 35 में इधर भेज दीजिएगा तो जुड़ जाएगा 35 और 7 कितना हो गया 42। 2d इजिकल टू 42 तो d इजिकल टू 21, यानी एक का व्यास निकल गया 21। गौर कीजिएगा, एक का व्यास निकल गया 21 तो दूसरे का निकालना होगा तो 35 माइनस कितना करेंगे 21, तो दूसरा का हो जाएगा व्यास कितना 14, इसका व्यास निकल जाएगा 14 और एक का निकल गया 21, डी का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो 21 और 14 में छोटा कौन है, तो छोटा 14 है। तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22 बटा 7, आर कितना निकला है छोटे वाला का 14 निकला, व्यास 14 है, व्यास 14 है यानी कि रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 से 7 काट दीजिएगा 22 सत्ते 154, सेंटीमीटर है यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं, उस वृत्त का अर्धव्यास निकालिए। देखिए एक वृत्त है उसका अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब हमसे पूछ रहा है उसका रेडियस निकालने के लिए, उसका रेडियस निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन 3 वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल जो है ना, एरिया जो है ना, वह 3 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, 3 सर्कल के क्षेत्रफल के सम के योग के बराबर है। जिसका अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस 12, 8 और 9 है। इसका 12 है, एक का 8 है, तीसरे का 9 है।
तो आपको इस तीनों का आप क्षेत्रफल जोड़िएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकाल के इसका रेडियस निकालना होगा। तो बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें हम सब में इसका क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो पाई आर स्क्वायर का जगह पर R1 का स्क्वायर, इसका रेडियस R1 मान लिए, रेडियस R1, इसका R2, इसका R3 मान लिए, पाई कॉमन ले लिए हैं। अब फिर हम R2 का स्क्वायर कर देते हैं और फिर R3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या है, जोड़िए R1 कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और R2 बराबर हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, पाई कॉमन ले लिए थे, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 हो गया। तो सबको जोड़ दीजिए, R बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा, 1 4 5 5 4 9 8 6 14 4 18 एक 289। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 289 को बाहर निकालेगा तो 17। तो हमसे बड़ा वाला वृत्त का रेडियस पूछ रहा था, तो 17 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को गौर कीजिएगा। एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। गोलाकार क्षेत्र कहने का मतलब वृत्त का, और वर्गाकार क्षेत्र मतलब एक वर्ग का। इस दोनों का क्या बराबर है, परिधि बराबर है। परिधि मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, ये परिधि हुआ, इसको हम परिधि बोलते हैं बाउंड्री को। तो एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र का परिधि समान है, तो वृत्त की परिधि बराबर सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और वर्ग के परिधि बराबर होता है 4a। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर होता है 484 दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में चला जाएगा, 484 484, इसको बाहर निकालिएगा तो 22 का स्क्वायर बराबर 484 होता है, यानी इसका साइड निकल गया कितना 22 निकल गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर मालूम नहीं है, अब 4 ए बराबर निकला है कितना 22 निकला है। ठीक, 22 से 22 काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। r = 7 दूना 14, r बराबर 14 हो गया। अब गौर कीजिएगा, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर कितना निकला है, तो आर निकल गया 14, तो 14 के स्क्वायर आपको लिखना है। तो 7 से 7 दूना 14, अब 22 में हमको गुना करना होगा किससे, 28 से, 22 में हमको गुना करना होगा 28 से, 8 दूना 16 56 हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, 6 6 5 11 616 हो जाएगा आंसर हो गया 616। यूनिट दिया नहीं है, मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का एरिया बराबर है। सुनिएगा, एरिया का मतलब क्या होता है, गौर कीजिएगा, ये एरिया हो गया, दोनों का एरिया बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है। वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है 7 है। तो वर्ग का विकर्ण निकालिए। देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पाई का 22/7, आर हो गया 49, 7 से काट दिया 7 7 49, 154 हो गया, ए निकल गया, ए स्क्वायर बराबर 154, तो ए बराबर हो जाएगा √154। गौर कीजिएगा, ए निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग का विकर्ण निकालिए। विकर्ण मतलब डायगोनल, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, फॉर्मूला है। तो ए कितना दिया हुआ है, ए निकला है 154 और a√2 है। ठीक, देखिए √a गुने √b बराबर क्या हो जाता है, √a गुने b बराबर होता है √ab, एक ही साथ लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह इसको एक ही साथ लिख लेते हैं 154 और 2 को। तो 154 को हम, गौर कीजिएगा, 154 को आप निकालिएगा तो कितना होगा 154 154
2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी 2 × 77 और 2 लिख दिए। जो पेयर में है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो पेयर में 2 है, 2 बाहर निकल गया और 77 जो है 77 जो है वो रूटे में रह जाएगा। तो आपको ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपको वर्ग का विकर्ण 2√77 सेंटीमीटर, ये वर्ग का विकर्ण निकल